सो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर हम लाइक वी हैव सीन दैट इन द रीसेंट पास्ट लाइक द S&P 500 हैड गॉन ऑल टाइम हाई, यूएस मार्केट्स हैव बीन हाई, अगर किसी ने नैस्डैक ETF में डाला है या मेरा ये सेट AI फंड्स में डॉलर आज आज इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। सो विद ऑल दोज थिंग्स एंड इंडियन मार्केट इज स्टिल वेरी मच डाउन, तो ये कह रहे हैं कि क्या इंडियन मार्केट स्टिल ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है? सो अगर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से देखें और वो कहता है कि भाई मैं ग्लोबल ETF भी लूं इंडिया में भी, तो एक टेक्निकल एलोकेशन के ऊपर आप क्या कहोगे इस बात पे करंट वैल्यूएशंस को लेकर? सो वैल्यूएशंस इंडिया में बात जाननी बहुत जरूरी है। इंडिया में जब भी सौदा लगाओगे आपको यू विल हैव टू एंटर इंडिया एक्सपेंसिव एंड एग्जिट इंडिया एक्सपेंसिव। सो दोनों एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट आपको महंगी ही मिलने की चांसेस ज्यादा है। द रीजन बीइंग दैट इंडिया हैज मोस्ट ऑफन ट्रेडेड एट अ प्रीमियम टू इट्स अदर काउंटरपार्ट्स। और 2024 पुष्पा का टैग अगर किसी को देंगे जो कि फायर एसेट क्लास, वो यूएस ही इट हैज आउट परफॉर्म वेदर इट्स S&P 500 और नैस्डैक, इट आउट परफॉर्म बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। हमारा ये मानना है कि डेफिनेटली वहां पे भी पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन दिखाई दे रही है, बट अगर इंडिया के बाहर अगर आपको डिवर्सिफाई करना, सो द वन कैटेगरी और द वन ज्योग्राफी दैट वी स्टिल प्रेफर राइट नाउ इज द यूएस. Chennai is confused between going for a direct bonds or accessing the bond markets through their debt mutual funds. So at this juncture, how do you advise on investors in structuring their fixed income portfolio? Direct bonds versus bond portfolios through mutual funds. तो आई वुड से दैट आप डायरेक्ट बॉन्ड में सौदा करिएगा. यू कैन बाय अ 10 ईयर बॉन्ड, यू कैन बाय अ 30 ईयर बॉन्ड. इसकी लिक्विडिटी काफी मजबूत है सेकेंडरी मार्केट में. यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जैसे आप द वे यू डू इट थ्रू इन इक्विटीज, यू कैन डू दैट एज वेल. सो वेदर इट्स अ रिटेल HNI इन्वेस्टर या जो भी मास एफ्लुएंट है, आप वो रूट अपना सकते हो. ऑन द क्रेडिट साइड वी वुड से यू आर बेटर ऑफ गोइंग थ्रू द AIF रूट, जिसको हम परफॉर्मिंग क्रेडिट बोलते हैं. दैट इज अ वेरी गुड स्पेस एंड वी आर कंफर्टेबल. थोड़ा सा ब्रीफ अप दीजिए कि परफॉर्मिंग क्रेडिट या क्रेडिट रूट क्या होते हैं? हाँ जी. तो ये वो कैटेगरी के फंड्स होते हैं जहां पे कंपनी की क्वालिटी अच्छी है. ऐसा नहीं है कि वो कोई स्ट्रेस में है या डिस्ट्रेस वाली परिस्थिति है. आसानी से कैपिटल मार्केट द्वारा पैसा रेज करने को दिक्कत हो सकती है बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल एक्सप्लोर्ड, नॉट वेरी वेरी हाईली रेटेड. म्यूचुअल फंड्स आमतौर पे ये क्रेडिट्स में पैसा नहीं लगाते क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है. बट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे AIF वो एक माध्यम है जिसके थ्रू आप ये परफॉर्मिंग क्रेडिट या प्राइवेट क्रेडिट में आप भाग ले सकते हो. वे यू कैन जहां पे इनकी ग्रॉस यील्ड्स जो इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली इन द 14 to 16% काइंड ऑफ रेंज. यहाँ पे डिवर्सिफिकेशन जो मिलता है दैट यू विल गेट इट थ्रू द फंड स्ट्रक्चर rather than buying these bonds directly. So I would say that would be a good way to so bonds अगर high quality AAA या sovereign खरीदना है तो you buy it directly. अगर आपको low quality good performing companies में भाग लेना, rated में भाग लेना है, then you are better off doing through the fund route. फंड रूट